मैं कब तक भाइयों की दाढ़ी मूछ लगा के ऐसे भी क्या जल्दी थी? चलती क्लास छोड़कर आई हूँ मैं। आप जानते हैं ना स्टूडेंट्स आपका नाम लेकर मुझे छेड़ते हैं। उसके बावजूद भी आप मेरे क्लास के बाहर आकर खड़े हो। अरे तुम बैठो तो सही। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू चीज है क्या, तेरा नाम है क्या, रेखा हेमा तक यहाँ बदनाम हुई। वाह, क्या शेर है, नया है क्या? बस अभी अभी लिखा, यहाँ बैठ के यही सब तो कर रहा था। आज आप बहुत मूड में हैं। अरे जो मूड में लिखा वो सुनाऊंगा ना तो फड़क उठोगी। तो सुनाइए ना। सुनाऊं? रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। छोड़िए, मैं प्रिंसिपल से कह दूंगी। अरे जहन्नम में। मनुष्य कपड़े, मनुष्य दाढ़ी, सूट क्या मैं खुद पकड़ा गया। May I come in, sir? Shut up! कम इन। सर, मैं आपके पास एक छोटी सी कंप्लेंट लेकर आई हूँ। फरमाइए। सर, आपके जो भाई है ना राघव जी, उन्होंने मुझे छत पर बुलाकर मेरे साथ बहुत बुरी हरकत की सर। मैं शर्म से पानी पानी हो गई सर। अरे लानत है उस पर, मतलब बहुत ज्यादा बुरी हरकत की। यस सर। मैं अपने भाई की तरफ से माफी मांगता हूँ। मुझे मतलब उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं ये कह रहा था, आप एक अच्छी खासी समझदार लड़की हैं, उस दाढ़ी वाले के चक्कर में कैसे फंस गई हैं आप? पता नहीं सर। मैं देखिए, मैं ये कहना चाहता था कि जरा अकल से काम लें तो उसको भुला दीजिए आप। हाँ, क्या क्या दाढ़ी वाले में क्या रखा है? हम लोग है ना, कभी हमारी तरफ भी देखिए। या तेरे को वो हिटलर बुला रहा है। हिटलर? कौन हिटलर? अरे तेरा हेड मास्टर यार। अरे प्रिंसिपल साहब कहिए ना राजाराम जी। उसके लाइफ में कोई प्रिंसिपल है जो मैं उसको प्रिंसिपल बोलूं? मैं प्रिंसिपल हूं इस कॉलेज का। हर एक से पूछताछ करना मेरा हक है। और मैं तुमसे पूछता हूं, आजकल ये कॉलेज में क्या हो रहा है? तमाम लड़के रोमियो बन गए और तमाम लड़कियां जो वो जूलियट। बच्चे हैं रघुपति, थोड़ी बहुत मौज मस्ती कर लेते तो हर्ज क्या है। अच्छा, और पढ़ाने लिखाने वाले मास्टर जो दिल लगाते फिर रहे। राघव, तुम्हें इस उम्र में दुलारी के गोद में मुशायरा करना शोभा नहीं देता है। तकदीर ने हम तीन भाइयों को एक साथ पैदा तो कर दिया, तुम्हें शाहजहां की इस कुर्सी पर भी बिठा दिया, लेकिन मुमताज और अनारकली हम दो भाइयों को घास डालती है तो तुम्हें जलन होती है। जले मेरी जूती, इडियट। May I come in, sir? सुनो, पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा ध्यान दो, दूसरे कामों में कम। चले जा। जी सर, आपने मुझे बुलाया? जी, आपसे एक राय लेनी थी। मुझसे? जी। कॉलेज में नाच गाना तो हो ही रहा है, पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत है? बंद कर देते हैं, इसको वो डांसिंग स्कूल बना दे। हैं? विजय, तुम्हारी वजह से कॉलेज के स्टूडेंट ही नहीं, लेक्चरर चपरासी सब बिगड़ते जा रहे हैं। I'm sorry सर, आगे से ऐसा कॉलेज में नहीं होगा सर। This is the last warning. इसके बाद कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें कान पकड़ के कॉलेज से बाहर निकाल दूंगा। Behave yourself. Out. सॉरी सर। सुनो, वो जो नई एडमिशन आई है उसके साथ कुछ दोस्ती हुई? आइए भुजंग जी, आइए, तशरीफ रखिए। फरमाइए, कैसे आना हुआ? तुम्हारे कॉलेज में 5 सीटें आई हैं हेडमास्टर। एक मेरे लौंडे के लिए और बाकी 4 उसके दोस्तों के लिए। दाखिले तो कब के बंद हो चुके, 4 महीने हो गए। कहाँ जून का महीना, कहाँ ये सितंबर। नहीं सर, नहीं हो सकता। बतख के बच्चे को तैरना सिखा दिया है। तेरे सितंबर के महीने को पलटाकर जून का महीना बना देता हूं। या तो 5 सीटें दे या 6 की 6 गोलियां सीने में ले। उसमें इतनी बड़ी जगह कहां से लाऊं? चूहे के बिल में हाथी पालूंगा क्या? इश फरमाया जा रहा है। चपरासी राजाराम, जहां कहीं भी हो, प्रिंसिपल की ऑफिस में हाजिर हो तत्काल। अच्छा, झांक के देख लिया? हीरो को मैंने 50 मरतबा बोला है, मधुमक्खी की तरह मेरे चारों तरफ मत मंडराया कर। ये देख के डंक मारता है। आ रहा हो प्रिंसिपल, मर मत। तेरे को लज्जा नहीं है? नजर नीचे कर, किया। शर्म कर,
गया। जरा घूम जा। घूम गई। अब क्या करूं राजा? बोल काय को बुलाया मेरे को? बोला प्रिंसिपल हूँ, चपरासियों को कभी भी बुला सकता हूँ। तेरी खास टाइमिंग है मेरे को बुलाने की। सब समझता हूँ शने। खैर जाने दे, काम बोल। तू जा, जाकर देख कर आ, डाकघर खुला है या नहीं। हुक्म देने से पहले अपने दिमाग की खिड़की और आंख के ढक्कन खोल के देख लिया कर। आज जब ये कॉलेज खुला है तो डाकघर काहे को बंद होएगा? तू ज्यादा दिमाग मत चलाया कर। दिमाग चलाना मेरा काम है। तू जाकर देख कर डाकघर खुला है या नहीं। कुछ लेटर पोस्ट करने हैं। और जल्दी जल्दी हाथ पैर चला। जिस दिन हाथ पैर चलाऊंगा ना तो तू इतिहास हो जाएगा। क्या? अच्छा ला, बटेर ला। मेरा मतलब है लेटर ला। बुलाएगा तो पोस्ट कर दूंगा। जितना कहा जाए सिर्फ उतना किया कर। देख कर आ, खुला है तो वापिस आ, लेटर ले, वापिस डाकघर जा और लेटर पोस्ट करके वापिस आ। रघुपति, तूने जन्म में बहुत छका है मेरे को। हाँ? अबे तो खिंचवा कर लाना था ना मेरी तकदीर अपनी हथेली पे। अभी जो है वो निभा, समझ गया? तत्काल। हाँ तो जाता है ना, कुर्सी की धोती खा रहे लाए। साले सब मुझे छोड़कर ऐश कर रहे हैं। अब ये राजा राम उस मोटी को साथ ले जाएगा। राजा! राजा! अरे मेरे राजा! क्या करती, आर पार निकल जाती थी यार। अरे आर पार को छोड़, आज तो तूने मुझे लूट ही लिया। क्या बात है राजा, आज तो मुझे करके पुकार रहा है। ऐसे ही मेरा मन किया बस। Are you so? You're looking so cute. प्रिंसिपल साहब का मार के लाया है ना? ये मिस्टेक कैसे हो गई यार? क्या बोला? नहीं, मैंने इसलिए नहीं पहनी वो खाकी वर्दी कि उसमें मोहब्बत का मूड नहीं बनता था। हाँ। ये पहनते ही ना तबीयत एकदम रंगीन हो गई। तो फिर मुझे भी रंग देना राजा। नहीं, यहाँ नहीं। यहाँ नहीं? मैं जिस रंग में तुझे रंग देना चाहता हूँ, हाँ। उसके लिए जगह बहुत कम है। मैं तुझे ऐसी जगह ले जाना चाहता हूँ, हाँ। जहाँ तू हो, हाँ। मैं हूँ, हाँ। और वो खाकी वर्दी वाला न हो। हाँ? खाकी वर्दी वाला? मैं ये क्या कर रहा हूँ? मेरा मतलब है कि खाकी वर्दी की याद ना आए। हाँ। तो चले? चलो। हाथ में हाथ। हाथ। देखो मेरे को धुआं दिखाते रहता है। क्या किसी के बाप को डरता है? हैट। तू फिर मेरा रास्ता रोक के खड़ी हो गई। तेरे चक्कर मेरे को फुकट में पोस्ट ऑफिस का चक्कर काटना पड़ा। चल बैठ। अरे रे, अभी तो तू यहाँ था, अब तू वहाँ से आ रहा है, कैसे? कहीं तू जादूगर तो नहीं? तो एक काम करिए, कॉलेज के प्रिंसिपल से जाके पूछ के मैं कौन हूँ वो तेरे को बताएगा। मैं चपरासी हूँ। देख राजा, मेरे साथ ऐसा मजाक मत कर, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। अरे अभी तो तू सूट पहनकर प्यार की बातें करते हुए मुझे बाहर घुमाने ले जा रहा था, और अब तू सामने से आ रहा है। सूट पहन के? हाँ। मैं? हाँ। ओ मैम साहब, जब भी मैं पैदा हुआ था ना तो इतना सा था, नंगा। नर्स ने जो पहला कपड़ा मेरे ऊपर डाला वो खाकी कलर का था। फिर मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया, कपड़ा भी बड़ा होता गया, बाद में ये ऐसी वर्दी बन गया। मैंने मेरे बाप जन्म में कभी सूट नहीं पहना, समझ गई? हाय। लो अनीता, मैं कॉलेज आ गया। तुमने उस लड़की को तो मना लिया था ना जिससे मैंने छेड़छाड़ की थी। अब थोड़ी सी छेड़छाड़ मैं तुम्हारे साथ करता हूँ। मुझे उम्मीद है तुम प्रिंसिपल से कुछ नहीं कहोगी। विजय, वो तो मजाक था। एक्सक्यूज मी। अब एक महंगा सा मजाक मैं भी तुम्हारे साथ करूंगा, फिर तुम्हें मजाक का मतलब समझ में आएगा। ऑफिसर्स, मुझे माफिया डॉन देवा के खिलाफ दर्ज किए बिहार नए पुराने बड़े छोटे केस की फाइल चाहिए। सर, माफिया डॉन देवा के खिलाफ किसी भी पुलिस थाने में कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं है। What do you mean? आप कहना क्या चाहते हैं कि वो कोई गुनाह किए बिना इस शहर का डॉन बन गया? सर, गुनाह तो उसने बेशक किए हैं। अब जैसे प्रजापति के कत्ल का केस दर्ज हुआ है, पर उसमें देवा का नाम हमारे रिपोर्ट में न दर्ज हुआ है, न किसी ने लिखाया है और न ही किसी ने बयान दिया है।
यस सर आपसे एसीपी पाटिल मिलना चाहते हैं। हाँ ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। ऑफिसर्स, यू मे गो नाउ। ACP Patil from Traffic Department, sir. Thank you, sir. फरमाइए। सर पहली बार आप जैसा ऑफिसर सीना ठोक कर देवा के खिलाफ खड़ा हुआ है, जो हमारे डिपार्टमेंट के लिए बड़े फख्र की बात है सर। थैंक यू। लेकिन सर जिस जमीन पर आप खड़े हैं वो सरकारी है, हमारी ये वर्दी भी सरकारी है, हाथ के ये हथियार और उसमें मौजूद कारतूस भी सरकारी है सर। आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? कुछ सरकारी लोगों की तरफ जो देवा से भी बड़े मुजरिम हैं और ऊंचे ऊंचे सरकारी ओहदों पर विराजमान है। हकीकत जानने के लिए आपको देवा के पहले गुनाह की फाइल खोलनी पड़ेगी सर, लेकिन जरा सावधानी से। वो फाइल ऐसा अलादीन का चिराग है जिसे छूते ही एक जिन निकल आता है, जो आपको अपनी वर्दी समेत उठाकर कहीं और अपनी ड्यूटी निभाने के लिए भेज देता है। Let me tell you something, Mr. Patil. सरकार को भी हमारा तजुर्बा बहुत पुराना है। सब जानते हैं कि मलिक का फर्ज ईमानदारी और सच्चाई का वजन इतना है कि किसी भी जिन के उठाए नहीं उठने वाला। फाइल तो मैं बेशक खोलूंगा ही, लेकिन कुछ सरकारी लोगों को अपनी इस वर्दी की आबरू का अदब सिखाकर। ये क्या जोर जबरदस्ती है? जोर जबरदस्ती नहीं, मर्जी है भाई तुम्हारी। अपने भाई के गले मिलना चाहते हो या उसकी अर्थी कंधे पर उठाना चाहते हो? क्या मतलब? भाई मतलब समझाओ इन्हें। इसे अंदर ले जाओ, अपने आप समझ आएगा। अरे अरे चल अंदर, सब पता चल जाएगा। चल। अरे देख राजाराम, अरे हराम खोलो, इसे क्यों पकड़ रहा है? ये सारे लोग तेरे को भी पकड़ के ले आए। एक बात सुने राघव, एक बात याद रखना, ये लोग जोर जबरदस्ती करके तेरे से कुछ करवाएंगे तो करना नहीं। है तू मेरी जान की परवाह नहीं करना, मर जाने देना मेरे को। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, दरवाजा बंद कर। नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, नहीं करूंगा। चल चल चल। मतलब समझ गया मास्टर? मगर ये मेरे भाई राजाराम को क्यों पकड़ रहा है आप लोग? उसका राम नाम सत्य करने। और उसने किया क्या? उसने कुछ नहीं किया, करेगा तू। कमिश्नर के घर जाकर अनीता को संदेश देगा कि विजय बाहर उसका इंतजार कर रहा है। फुसलाकर उसे बाहर कार तक ले आना, बाकी काम नागेश करेगा। मैं तुम लोगों का मतलब समझ गया। मैं ये पाप हरगिज नहीं करूंगा। पाप तो आज शहर में होगा मास्टर, तू नहीं करेगा तो हम करेंगे। भैया जा हेड मास्टर को भी लिया। अरे जिंदा उठाकर लाने की क्या जरूरत है, वही मार दो और लाश उठाकर यहाँ ले आओ। और सुनो, वो किचन में जाकर गैस ऑन करो, वो साला चपरासी भी दम घुटकर मर जाए। जाओ। अरे ऐसा क्या करते हैं आप? ऐसा जुल्म मत कीजिए। अरे नहीं भाई, देखिए आप इंसान हैं, ऐसे जानवरों की तरह बर्ताव मत कीजिए। बंद करो, बंद करो। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मंजूर है। मैं करूंगा तुम्हारा काम, मैं करूंगा तुम्हारा काम, करूंगा। मेरे भाई को छोड़ दो, छोड़ दो मेरे भाई को। मिस्टर विजय, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार? मुझे? हाँ हाँ तुम्हें। किस जुर्म में इंस्पेक्टर? कमिश्नर मलिक की बेटी अनीता को किडनैप करने के जुर्म में, समझे? अनीता को किडनैप कर लिया? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरी बकवास तो तुम्हें थाने चलकर समझ में आएगी।
क्यों, मेरी शराबत तुम्हें रास नहीं आ रही ना कमिश्नर? एक जायज सलाह दी थी, तुमने उसे नजरअंदाज कर दिया। अब मेरी ललकार का अंजाम भी देख लो। अंजाम की बारी तो अब तुम्हारी है देवा। विजय को गिरफ्तार कर लिया गया है। किस कानून के तहत? किस कानून के तहत तुमने विजय को गिरफ्तार किया है? अनीता को किडनैप करने के जुर्म में। अनीता को किडनैप? विजय तो मेरे साथ था। तुम्हारे साथ ने ही तुम्हारे भांजे को यह हौसला दिया है जो उसने एक कमिश्नर ऑफ पुलिस की बेटी को किडनैप किया है। अगर विजय ने अपने इकबाल जुर्म में तुम्हारा नाम ले लिया देवा, तो आई प्रॉमिस यू, मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें हथकड़ियां लगाऊंगा। तुम्हारे कानून के पास वो गारा, वो चूना, वो सीमेंट नहीं जो मुझे या विजय को कैद करने की दीवार खड़ी कर पाए। Don't dare challenge me, देवा। Don't dare challenge me। सर, कुछ आदमियों ने पुलिस जीप पर स्मोक बम से हमला किया और विजय को फरार करके ले गए। What? और ये पर्चा पुलिस जीप से देवा के नाम का मिला है सर। मेरे नाम का पर्चा? देवा, तुमने विजय को फरार करवा के उसे कानून की नजरों में गुनहगार साबित कर दिया है। मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैंने किया। यस, मैं तुम्हें उस दर्जे का गुनहगार मानता हूं कि एक ही जगह रहकर एक ही वक्त तुम 10 गुनाह कर सकते हो। अरेस्ट दिस मैन। कमिश्नर, अगर तुम अपनी सरकारी ताकत आजमाने पर उतारोगे तो मेरी गैर सरकारी ताकत दंगा खून खराबा मचा देगी। कमिश्नर साहब, क्यों आपने मेरे बेकसूर बेटे को गिरफ्तार किया? उसने मेरी बेटी को अगवा किया है। नहीं, विजय ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारा बेटा भले ही ऐसा ना कर सकता हो, लेकिन देवा का भांजा ऐसी घिनौनी जुर्रत जरूर कर सकता है। कहाँ है विजय? अब तक तो वो पुलिस की हिरासत में था, लेकिन अब वो अपने मामा की हिफाजत में है। अरे, तेरी परछाई से भी दूर बसाई थी मैंने अपनी दुनिया, तेरे साए से भी दूर रखा था मैंने अपने विजय को, पर तू एक बार फिर मेरी दुनिया निकल गया। क्या बिगड़ा था रे मैंने तेरा? बोलना, क्या बिगड़ा था तेरा? क्या यही सजा है एक कोख से जन्म लेने की? दीप्ति, मुझे सब मतलब अपनी गंदी जुबान पे मेरा नाम। बोल कहाँ छुपा के रखा है तूने मेरे विजय को? बोल, ना सारी गोलियां उतार दूंगी तेरे सीने में। वाह 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 वाह, बहुत खूब। चलाओ गोली अपने भाई के सीने पर और एक नया इतिहास लिख दो कि बहन के हाथों भाई की हत्या। और आप कमिश्नर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए देवा को, गिरफ्तार कर लीजिए देवा को और यह साबित कर दीजिए कि हिंदुस्तान में फूट डालकर शासन चलाना कितना आसान है। Stop all this lecturing, पाटिल। साफ साफ बताओ, किन चालों की बात कर रहे हो तुम? याद है मैंने आपसे एक फाइल का जिक्र किया था सर। इससे पहले कि आप उन मुजरिमों तक पहुंच पाते, उन लोगों ने जहर का बीज बोकर आपको और देवा को जाती जिंदगी में उलझा दिया। अनीता को अगवा विजय ने नहीं किया सर। तो फिर ऐसी हरकत किसने की होगी? उन्हीं लोगों ने जिन्होंने यह साजिश रची विजय को फरार करने की, ताकि अनीता के अगवा होने का शक विजय पर और विजय के फरार होने का इल्जाम देवा पर आ जाए। किन सबूत के बिना पर तुम जो दावा कर रहे हो? सबूत नहीं सर, सबूत नहीं, सच्चाई है ये, और मुझे पूरा यकीन है। रुक जाओ देवा, तुम यहाँ से नहीं कर सकते। इसे जाने दीजिए सर। रुक जाओ देवा, वरना मुझे गोली चलानी पड़ेगी। रुक जाओ, मैं कहता हूँ। पाटिल, मैं कहता हूँ, हट जाओ मेरे रास्ते से, हट जाओ। इस बदतमीजी की सजा तुम्हें मिलेगी पाटिल। बहुत जल्द तुम्हारी वर्दी पर ये सितारे नहीं रहेंगे। सर, ये काम आप बेशक कल कर लीजिएगा, लेकिन बेहतर होगा कि मौके वारदात पर हम देवा के पीछे चलें, क्योंकि एक गुनहगार को ही गुनहगारों के अड्डे का पता होता है, और देवा जिन लोगों को बचाने गया है उनमें आपकी बेटी और आपका बेटा भी है। मुझे अरे क्या लगा, सब पता चल जाएगा। चल
है तेरे ऊपर मरदूद? अबे मेरे को जिंदा रखने के लिए तूने इस मासूम बच्चे को फंसा दिया। अरे तेरे जैसे कायर बुजदिल को भाई कहते हुए शर्म आती मेरे को। कायर तो हूं, बहुत बड़ा कायर हूं मैं। बेटी मुझे क्षमा कर देना। इन लोगों की धमकी देने पर मैं झूठ बोलने पे मजबूर हो गया। मैं तेरा गुनहगार हूं बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनहगार हूं। तुमने जैसा कहा मैंने वैसे कर दिया। अब चाहो तो मेरी जान ले लो, मगर इन 2 बच्चों को छोड़ दो। बतख के बच्चे को तैरना सिखा रिया है, छोड़ दूं? क्यों छोड़ दूं, कैसे छोड़ दूं? अरे तुम लोग तो बाराती हो नागेश और अनीता की शादी के। अभी तो एक और बहुत ही खास बाराती आ रिया होगा। अब आया है साला ऊंट पहाड़ के नीचे। बांध दो लौंडे को। भुजंग, तेरा ये खतरनाक खेल एक दिन तेरी मौत का खेल बन जाएगा, याद रखना। देवा की एक दिन ऐसी बिजली तेरे ऊपर गिरेगी कि तेरा अख्खा खानदान कोयले के माफी जलकर खाक हो जाएगा। तू भी बतख के बच्चे को तैरना सिखा रिया है। कमिश्नर ने तो अब तक देवा को हवालात के हवाले कर दिया होगा। अब देखना इस भुजंग की राजनीति का डायरेक्ट टेलीकास्ट। अनीता की शादी अपने लौंडे से करने के बाद मैं तो यहां से परिवार समेत रफू चक्कर हो जाऊंगा। 2 दिन के बाद अनीता के कपड़ों में किसी और लौंडिया की कुचली हुई लाश पुलिस बरामद करेगी और 4 दिन के बाद विजय की लाश किसी सड़क पर पाई जाएगी। कमिश्नर यह समझेगा कि देवा ने उसकी लौंडिया को मार डाला और देवा यह समझेगा कि विजय को मारकर कमिश्नर ने उससे बदला ले लिया। बांधो प्रोफेसर को और पंडित को बुलाकर इनकी तबाही का कार्यक्रम शुरू करो। अरे मैं ये शादी नहीं कर सकता यार, अरे नहीं कर सकता, कोई जबरदस्ती है क्या? मैं ये शादी नहीं कर सकता। अबे कैसे नहीं करेगा तू शादी? अरे जजमेंट, मैं पहले वाली से परेशान हूँ, दूसरी शादी के चक्कर में कहाँ फंसा रहे हो तुम मेरे को? तुझे शादी करनी नहीं, करानी है। करानी है? तो साला बोलेगा नहीं, यहाँ तो धंधे की बात हो रही है। मगर जजमेंट, आज का दिन शादी के लिए अच्छा नहीं है। आज से 9 दिन के बाद शाम को 6 बजे जो मुहूर्त आता है ना, वो बहुत उत्तम है। अबे ओ उत्तम मध्यम, शादी अभी इसी वक्त होगी। अभी? इधर? किसी दुश्मन की शादी करा रहे हो क्या? चुपे, शादी मेरे इकलौते बेटे की है। अच्छा, तो फिर ये पनौती लोग को काय को जमा किया हुआ है? पनौती? ये यमराज के खबरी खड़े, इनको बाहर निकालो। ये बाहर नहीं निकलेंगे, वरना ये खबरी बाहर जाकर हमारी खबर फैला देंगे। अरे कम से कम इनको नजर के सामने से तो हटाओ, वरना ये लोग इतने मनुष्य का जो दूल्हा मंडप में बैठेगा डायरेक्ट करती पे राम नाम सत्य कराने का क्या? अच्छा ठहरो, मैं जरा ये लोग की पनौती उतार के आता हूँ, जरा बाजू हटो। ओम श्रीम क्रीम रोम, गेहूं चावल मूंग गेहूं। तेरे को मैंने किधर देखा है? अबे तू चुप। मैं इनको फेरों के चक्कर में फंसाता हूँ, तो यहाँ से निकलने का चक्कर करा, मगर जल्दी करा, बहुत खड़ूस आदमी है। जा। हट! पनौती, भूतनी, प्रेतनी, छुड़ैलनी बर्बाद कर डालूंगा। डरना मत, मैं तुम्हारा प्रिंसिपल हूँ, हंसना मत, प्रिंसिपल बना। हट! पनौती, जला दूंगा, चमड़ा निकाल दूंगा, घुस भर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। मैं तेरा प्रिंसिपल हूँ, डरना मत। ये कौन है? अरे बोला ना, मेरा बेटा है। तो यहाँ छुपा बैठा है? तो यहाँ छुपा? इसके सर पे बहुत खलीफा भूत है। ये हरकतें कुछ जानी पहचानी लग रही हैं। इसके सर पे बैठा हुआ है। क्या है? तू यहाँ क्या कर रहा है? तू इसकी जान लेगा? इसकी जान लेगा? मैं तुझे जानता, मैं लड़ूंगा। अरे आचार्य, आत्मानंद होते हुए तू इसकी जान लेगा? क्या बोलता है? इसके बाप की भी जान लेगा? इसका बाप कौन है? मैं हूँ, और कौन है? हाँ, तू है। ये तेरी भी जान लेगा बोलता है। नहीं, मेरे होते हुए तू इसकी जान नहीं ले सकता। युद्ध होगा, जंग होगी, युद्ध होगा, जंग होगी, वॉर होगी, लड़ाई होगी। जला डालूंगा, भस्म कर डालूंगा। अग्नि जलाओ, अग्नि जलाओ, अग्नि जलाओ, अग्नि जलाओ।
अरे पंडित जी, अग्नि नीचे है, पर आप ये डिस्को क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहा हूँ डिस्को ताकि तुम दुनिया से ना खिसको, जय खांसी। ये हमारे मिर्ची क्यों लग रही है? तुम्हारे अंदर भूत प्रेत आत्माएं बसी हुई हैं। खांसते रहो, आंसू बहाते रहो, कान से आवाज निकालो, घुटने से खांसते रहो, पता नहीं शरीर की कौन सी सड़क से भूत निकल जाए। ये आवाज कैसी है तो भूत प्रेत की आवाज, मगर ऐसे सुर में आवाज निकालते हो पहली बार तो सुना है। राम! अरे ये तो तमंचे की आवाज है भैया। हमें भूत प्रेत के बच्चे की आवाज है। ये क्या हो रहा है? कौन गोलियां चला रहा है? ढूंढ डालो सालों को। ये तो साक्षात यमराज आ गए। अब तो आपका डेफिनेट सत्यानाश। सर मैं